राधे राधे दोस्तों, मैं EPRB गोस्वामी आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कैंसोरेसो ग्रुप के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने C1, C2 और C3 को कवर किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ पल्ले पड़ा होगा आपके। तो इसी क्रम में आज हम कैंसोरेसो की C4 मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। C4 दोस्तों, जो C1 में प्लांट का कंपोजिशन है उसमें से जो है क्यूलोफाइलियम थैलिक्ट्रोइड्स को निकाल करके यहाँ पर इन्होंने सिम्फाइटम ऑफिसिनालिस को मिला दिया गया है। जैसे कि दोस्तों जानते हो कि सिम्फाइटम जो है ये हड्डी की औषधि है। हड्डी के जो है इसमें गुणकारी जो है औषधीय गुण हैं। तो C4 का जो है दोस्तों मेन प्रभाव जो है हमारे बोन्स और जॉइंट पर पड़ता है। बोन्स और जॉइंट बॉडी में कहीं भी मान ले किसी भी भाग में कोई अगर विकृति आती है तो उसमें C4 हमारा बहुत अच्छा काम करती है। इसका दूसरा प्रभाव, किसी प्रकार का भी कोई सख्त फोड़ा हो जाता है, ब्रेस्ट में हो या किसी और लोकल प्लेस पर हो, तो वहाँ पर C4 का प्रयोग करने से वो फोड़ा बहुत जल्दी ही डिजॉल्व हो जाता है, वो गांठ पिघल जाती है। इसके अतिरिक्त नाखूनों का अक्षय, नाखून गल जाते हैं, दांत में खराबी आ जाती है, बालों में बाल झड़ने लगते हैं। ऐसे रोगों में भी C4 का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को इसमें मिलता है। नाखून अक्षय, जिसको हम कवक भी बोलते हैं हिंदी में, उसकी तो सबसे अच्छी श्रेष्ठ औषधि है दोस्तों। ये कई रोगियों पर हमने इसका जो है प्रयोग किया है। जिनके नाखून गले हुए थे उनमें बहुत ही चमत्कारी परिणाम इसका देखने को मिला है। दोस्तों, हड्डियां यानी बोन और जो ब्लड, दोनों ही ये जो है कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं और दोनों के ऊपर ही C4 का बहुत ही अच्छा प्रभाव इसके ऊपर जो है पड़ता है। इन रोगों पर जो है, इनसे संबंधित रोगों पर बोन पे और ब्लड के ऊपर जो है C4 का बहुत अच्छा प्रभाव जो है इसमें देखने को मिला है, बहुत अच्छा प्रभाव ये दिखाती है। इसे अगली जो हमारी औषधि है वो C5 का नंबर आता है। C5 में क्या है दोस्तों, C1 का जो क्यूलोफाइलियम थैलिक्ट्रोइड्स को निकाल दिया गया है और वहाँ पर फाइटोलेका डेकंडारा पौधे को मिलाया गया है। दोस्तों, इस जैसे S5 का प्रयोग हम त्वचा रोगों में करते हैं, बाह्य रूप से भी, इंटरनल रूप से भी। शरीर के अंदर होने वाली सूजन है, मांसपेशियों में तनाव है, स्ट्रेस है, एब्सेस है, उसके लिए हम S5 का प्रयोग करते हैं। उसी के साथ में दोस्तों टिश्यू रिपेयर के लिए हम C5 भी इसके साथ में प्रयोग करते हैं, तो बड़े चमत्कारी लाभ हमें उसमें मिलते हैं दोस्तों।
जैसे S5 एक बहुत अच्छी पेन किलर मेडिसिन है, S5 भी पेन किलर मेडिसिन है क्योंकि मोटर नर्व की मेडिसिन है। तो दोस्तों यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, उनमें बहुत अच्छा ये अपना प्रभाव दिखाती है। दोस्तों पेन के लिए हमने इसमें एक फार्मूला बनाया हुआ है जो आमतौर पर हम अपने रोगियों को देते हैं, क्योंकि दोस्तों पहले समझना होगा कि पेन किस कारण से होता है और उसमें कौन सी दवाई दी जानी चाहिए। दोस्तों देखो, कहीं भी हो, मसल्स में हो या किसी ऑर्गन में पेन हो या ब्रेन में पेन हो, यानी शरीर के किसी भी पार्ट में पेन क्यों ना हो, उसका मुख्य कारण दोस्तों एक ही होता है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन का अभाव, यानी कि वहाँ पर ब्लड प्रॉपरली नहीं बहता है, वहाँ पर खड़ा हो जाता है। और ब्लड के रुकने पर दोस्तों वहाँ पर भयंकर पेन होने लगती है, रेडनेस आ जाती है, टिश्यू स्वेलिंग होने लगते हैं, तो वहाँ पर बड़ा भयंकर पेन होता है। तो दोस्तों हम प्राय तकरीबन ही पेशेंटों को हम देते हैं, उसमें दोस्तों हम A2, C5, S5, B का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये गांठ बन गई है और ये पक भी सकती है, इसकी संभावना लगती है कि ये पकने की है, पकेगी, तो वहाँ पर हम GE का भी इसके साथ में प्रयोग करके कितना भी जिद्दी घाव क्यों ना हो, कितना भी पुराना घाव क्यों ना हो, हम इस कंपोजिशन से बहुत जल्दी ही उसको भरने में जो है अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो कैंसर रेशियो की C5 है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके उपरांत हम अगली मेडिसिन ले रहे हैं दोस्तों। हम बहुत ब्रीफली जो है इनको हम संक्षिप्त रूप में ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा विस्तार करने से केवल मतलब जो है कन्फ्यूजन ही होगा और कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए जो मेन इनके कार्य हैं औषधियों के, और जो हर एक डॉक्टर जो हमारे साथी है वो इनको आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए हमने बहुत ब्रीफली और जो मेन इनके पॉइंट है वो हमने इनको लिया है। क्योंकि एक एक मेडिसिन के प्रयोग तो बहुत है, लेकिन क्या है कि जो मेनली प्रयोग किए जाते हैं, मेनली रोगों में प्रयोग किए जाते हैं ज़्यादातर, वो हमने इन औषधियों के माध्यम से जो है कवर करने का इनमें प्रयास किया है। तो दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है वो C6 है। आप सब जानते हैं C6 जो है किडनी के टिश्यूज़ के ऊपर काम करती है। किडनी के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की जो है अस्थायी परिवर्तन जब हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो गई है या किडनी श्रिंक हो गई है, तो ऐसी स्थिति में हम C6 का प्रयोग करके उस खराबी को दूर करते हैं। इसमें C1 की जो क्लोफाइलम थैलिक्ट्रोइड्स मेडिसिन है उसको निकाल दिया गया है और इसमें आर्निका मोंटाना और लीडमपाल को मिलाया गया है। दोस्तों आर्निका मोंटाना आप जानते हो कि एंजियोटेको ग्रुप में भी डाली जाती है। इसका एक बहुत अच्छी पेन किलर मेडिसिन है, पेन किलर का कार्य करती है। यूरिक एसिड वगैरह का जो है निष्कासन करती है, ये गठिया रोगों में बहुत अच्छा लाभ करती है।
और दूसरा जो प्लांट है लीडमपाल दोस्तों, वो भी किडनी की बहुत अच्छी औषधि है, मेडिसिन है। इसलिए क्यूलोफाइलम को निकाल करके इन 2 पौधों को उसके अंदर शामिल किया गया है। जो प्रभाव H6 का किडनी पर पड़ता है, H6 का क्या है कि उसके फंक्शन पर प्रभाव पड़ता है। किडनी जो है हाइपोस फंक्शन है किडनी का, या फिर हाइपर फंक्शन है। दोनों स्टेज में ही H6 जो है उसके फंक्शन को कंट्रोल करती है। वहीं पर जो हमारी C6 है वो भी स्ट्रक्चर पर काम करती है। किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सेस हो गया है या फिर डिफिशिएंट हो गया है। दोनों कंडीशंस में जो है C6 H6 के साथ मिल करके बहुत ही चमत्कारी परिणाम ये देती है। यूरिनरी प्रणाली में, यानी कि यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत मूत्र मार्ग का कैंसर हो या फिर स्टोन वगैरह हो जाती हैं या सिस्ट वगैरह हो जाती है, तो वहाँ पर भी हमारी C6 जो है बड़ी ही गुणकारी औषधि है। तो दोस्तों, हमने कैंसोरेसो ग्रुप के अंतर्गत आज की वीडियो में C4, C5 और C6 को जो है कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। यदि कोई समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो इस चैप्टर से रिलेटेड। और दोस्तों, जो हमारे साथी इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। फ्री ग्रुप ज्वाइनिंग जो है हो रही है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जगत में अपना नाम करना चाहते हो, समाज की सेवा करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। दोस्तों, मैं फिर एक बार आपसे कहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत ही सरल और सटीक परिणाम देने वाली पैथी है। इससे सरल कोई पैथी नहीं है और इससे अच्छी भी कोई पैथी इस जगत में नहीं है। दोस्तों, कोई ऐसा रोग नहीं है जो इसके द्वारा ठीक ना हो सकता हो, केवल अस्थायी परिवर्तन वाला रोग। अब किसी की भुजा कट गई है या किसी की एक आंख निकल गई है, तो उसमें तो ये तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। दोस्तों, तो जो नए साथी हमारे इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर, जिसका हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9213789045, इस पर जो है मैसेज के माध्यम से अपना नाम और पता लिख करके हमारे पास इस नंबर पर भेज सकते हैं। उनको ग्रुप में हम ऐड कर लेंगे। और दोस्तों, मैं अपने ग्रुप के सभी साथियों से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी आप रुकिए। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जो है डायल्यूशन की बातें चली हुई हैं। उसमें देखो, आपने जो सीखा है वही आप बताएंगे। मैं किसी के डायल्यूशन को या किसी के पैथी को या किसी के जो तरीका है, टेक्निक है, उसको मेरा मतलब कोई गलत विचार उसके बारे में नहीं है मेरी, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि एक सरल और एक बहुत ही सटीक जो परिणाम देने वाला तरीका हो,
तो मैं समझता हूँ कि अच्छा बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। और ये बातें दोस्तों अभी मैं आपको क्या बताऊं, वो शहीद भगत सिंह के उसमें आती है कि हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तो अभी तो हम क्या बताएं आपको। अभी तो मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा ये अब 38 मेडिसिन का चैप्टर चला हुआ है उसको हम कवर कर लेते हैं, और उसके पश्चात जो है मैट्रिया मेडिका में आएंगे। और दोस्तों जो भी हमारे साथी मिल करके किसी एक रोग के ऊपर चर्चा करवाएंगे तो हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे और सारी जो है मेडिसिन उसमें बताएंगे। ऐसे आप कभी किसी का पूछ रहे हैं, कभी किसी डिजीज़ का पूछ रहे हैं, तो ऐसे करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। एक सभी मिल करके जब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का जो नंबर आएगा उस समय एक सभी मिल करके एक मत होकर के किसी भी रोग पे, किसी लीवर का है, कोई हार्ट का है, किसी का भी एक लीवर पर हम एक वीडियो जो है एक दिन छोड़ के जरूर इस पर बनाने का मैं प्रयास करूंगा और आप लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों शांति बनाए रखिए, हमारे साथ बने रहिए, और इसी के साथ दोस्तों राधे राधे।